स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ लर्निंग में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 1.1 का इंट्रोडक्शन और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। पूरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे प्रश्नावली 1.1 का, और आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। और प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं, परमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। परमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। परमेय संख्या कहते किसे हैं? ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जैसे p/q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q इक्वल नॉट ज़ीरो तथा p और q एक पूर्णांक है। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q इक्वल नॉट ज़ीरो तथा p और q एक पूर्णांक है। परमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ क्या q इक्वल नॉट ज़ीरो तथा p और q एक पूर्णांक है। अब इसके बाद क्या देखेंगे? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अपरमेय संख्याएं को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। अब इसकी अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके। ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके।
जहाँ Q इक्वल नॉट 0 तथा P और Q एक पूर्णांक है। परिमेय संख्या को 1/2/3 से दर्शाते हैं। और अपरिमेय संख्या को किससे दर्शाते हैं? अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो अपरिमेय संख्या के √2 √5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 और पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मान कितना होता है? 22/7। 22/7। अब ये पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। बाईस बटा 7 क्या है? परिमेय है। और पाई क्या है? अपरिमेय है। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला के क्या बनता है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के समूह को मिला के क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के समूह को मिला के क्या होता है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। जैसे परिमेय क्या है? 1/2 -3/4। और अपरिमेय क्या है? अपरिमेय है √2 √5 और पाई। पाई क्या है? अपरिमेय। अब पाई का मान तो यहाँ क्या है? 22/7। और 22/7 क्या है? परिमेय है। परिमेय 22/7 है। एक एग्जाम्पल देखेंगे। संख्या रेखा पर √2 का मान निर्धारित कीजिए। संख्या रेखा पर √2 का मान क्या करना है? निर्धारित करना है। अब तक हम लोग क्या पढ़े थे? संख्या रेखा पर क्या? परिमेय संख्या। और इस √, पर क्या पढ़ना? अब क्या करना है? √2 का अपरिमेय √2 का मान निर्धारित करना है। अपरिमेय संख्या का मान निर्धारित करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक प्रकार लेंगे और प्रकार की सहायता से हम लोग यहाँ से एक इकाई की दूरी लंबाई लेंगे। एक इकाई की लंबाई पे हम लोग क्या करेंगे? एक लंब बनाएंगे। एक इकाई की दूरी पर एक लंब बनाएंगे। अब फिर यहाँ से एक इकाई दूरी पर एक लंब बनाएंगे, चाप। फिर क्या करेंगे? यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब यहाँ से इसको क्या मानेंगे? ए और इसको बी। इसे क्या मानेंगे? ए और इसे बी। और इसे क्या मानेंगे? सी। अब ए और सी को मिलाएंगे। ए और सी को मिलाएंगे। अब यहाँ क्या? यहाँ समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसकी ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? एक इकाई। और
बी और सी के बीच की कितनी दूरी है? 1 इकाई। अब इसमें क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना है। ये पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से सॉल्व हो जाएगा। तो संख्या रेखा बिंदु B पर हमने एक संख्या रेखा बिंदु B पर हमने एक लंब खींचा जिसकी लंबाई 1 इकाई है और C को A से मिलाया। अतः समकोण त्रिभुज ABC में तो हमें इसकी आधार भी पता है और लंबाई भी पता है, बेस भी पता है और लंबाई भी पता है, ऊंचाई भी पता है 1 इकाई। तो क्या पता करना है? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब AB का लंबाई कितना है? AB का लंबाई 1 इकाई, तो इसका वर्ग और प्लस BC का कितना है? 1 इकाई, तो इसका वर्ग। अब क्या हो जाएगा? AC का वर्ग। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब ये AC बराबर कितना हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2। अब जब इसका वर्ग हटाएंगे, AC का स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो √2 हो जाएगा, इस पर वर्ग आ जाएगा। इसको बराबर करने के लिए इसके √2 हो जाएगा। अब इसका मान कितना निकल के आया? √2। अब फिर क्या करेंगे? यहाँ से फिर क्या करेंगे? एक चाप लगाएंगे, एक चाप ऐसे यहाँ पर, फिर ऐसे एक C लंबाई से क्या करेंगे? ऐसे चाप लगाए। ये क्या हो गया? M। हमने AC बराबर √2 दूरी लेकर संख्या रेखा पर चाप लगाया जो
यम बिंदु पर जो यम बिंदु पर काटती है, यही यम बिंदु संख्या रेखा पर √2 का मान निर्धारित करती है।